काफी सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को लेकर परेशान थे। तो मैंने आपको बताया था एनएसपी के लास्ट वीडियो में कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा अगर आप लोग चाहोगे। तो मुझे उस वीडियो के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आप एनएसपी की हर एक स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में बताओ, हमें कौन सी स्कॉलरशिप हमें अप्लाई करनी चाहिए, डेट कब है स्कॉलरशिप आने की, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग अगर देखोगे वेबसाइट के ऊपर आपको काफी सारी स्कॉलरशिप दिखेंगी। अब आपको हर एक स्कॉलरशिप के बारे में हर किसी को नहीं भरनी है। हर एक स्कॉलरशिप हर कैटेगरी के स्टूडेंट के हिसाब से बनाई गई है। अगर आप क्लास 8th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तब भी आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम्स में हो तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप कौन सी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को 1 लाख मिल सकते हैं लेकिन वो कम वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है जहाँ पे उसे 50,000 मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं एक स्कॉलरशिप कवर करूंगा जिसमें मैं उसके बारे में हर एक डिटेल शेयर करूंगा। ऐसे यहाँ पे तमाम स्कॉलरशिप हैं, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं सारी स्कॉलरशिप कवर करूंगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे, और व्हाट्सएप का पार्ट बन जाना, वहाँ पे डेली मैं डाउट सॉल्व करता हूँ। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी वेबसाइट एनएसपी की। यहाँ मैं आज बात करने वाला हूँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो कि माइनॉरिटीज के लिए है। अब आपको पता है माइनॉरिटीज में काफी सारी कास्ट आती है, जैन, सिख, बौद्ध एंड मुस्लिम्स। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे कास्ट आते हैं जो माइनॉरिटी में आती है। तो इनके लिए स्कॉलरशिप्स है, और एक है यहाँ पे आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे 2 स्कीम दी हुई है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्या डिफरेंस है, दोनों माइनॉरिटीज के लिए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप पे लगेंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस पे क्लिक कर लेते हैं। एफएक्यूज भी हैं, आप देख सकते हो। आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्कीम के बारे में क्लियरली चीजें लिखी हुई हैं, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। स्कोप क्या है इस स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो ये स्कॉलरशिप है ये स्टडीज के लिए प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे आप अगर क्लास 1st से 10th तक हो, इंक्लूडिंग सच रेजिडेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड एलिजिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड एंड नोटिफाइड एंड ट्रांसफर्ड। तो ये बेसिकली आपको क्लियरली यहाँ मेंशन दिख रहा है कि 1st क्लास से 10th क्लास के बीच में अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जिनके कम से कम आपके 50% अगर मार्क्स हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, और एनुअल इनकम आपकी 1 लाख से ज्यादा नहीं है फैमिली की सब मिला के, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। कौन कौन एलिजिबल हैं? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज हैव बीन नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो यही इस स्कॉलरशिप के अंडर आएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। 30% स्कॉलरशिप इज इमार्क्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ ईच माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो 30% जो स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व करी हुई है, हर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बावजूद भी अमाउंट बचता है या पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दूसरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है यहाँ पे? फ्रेश और रिन्यूअल 2 कैटेगरी होती है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्रेश में अप्लाई करोगे। As the number of scholarship for minorities available in a year is fixed and limited, it is necessary to lay down preferences for selection. Inter-selection weightage to be given by rather than mark the application required to submit income certificate in case of some income children. तो यहाँ पे आपकी इनकम के बेसिस पे और आपकी मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेरिट लिस्ट निकलती है बेसिकली, और उसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, यहाँ पे स्कॉलरशिप का रेट भी हम देख लेते हैं क्या क्या आपको मिलता है, कितना मिलता है। तो यहाँ पे एडमिशन फी जो है क्लास 6 से 10 तक की ₹500 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर। तो यहाँ पे आपके 350 पर मंथ सब्जेक्ट टू एक्चुअल बोथ हॉस्टलर। तो ये क्लास वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर 10 months इन एकेडमिक ईयर। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि ये प्री माइनॉरिटी वाली जो स्कॉलरशिप है ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल लेवल पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक वाली अभी हम देखेंगे। तो कंडीशन आप देख सकते हो 1st से 10th क्लास के लिए क्या क्या आपको स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इनकम का क्राइटेरिया क्या है आपका, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है।
और यहाँ ये लिखा हुआ है स्टूडेंट शॉल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन स्कॉलरशिप आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल स्कॉलरशिप्स। आप ऐसा नहीं है कि इसमें भी अप्लाई कर रहे हो और बाकी स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर रहे हो, ये हर एक स्कॉलरशिप में रूल अप्लाई होता है कि किसी एक स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से देख के कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए सही है, अदरवाइज आपकी सारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये प्री मैट्रिक का हो गया आपका, सब लिखा हुआ है यहाँ रिन्यूअल वीन्यूअल, बट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है क्राइटेरिया। यहाँ ये बोला हुआ है कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके लास्ट जो आपने पास करा है, सेमेस्टर पास किया या एग्जाम पास किया, उस हिसाब से एनुअल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सारे सोर्सेज को मिला के आपकी फैमिली की, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जहाँ पे आप 11th क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक में भी अगर पढ़ रहे हो अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे माइनॉरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे जनरल बच्चों की बात नहीं की गई। यहाँ आप देखोगे तो वही कास्ट हैं जो मैंने आपको बताई है, पारसीज, मुस्लिम, जैन, बुद्धि, क्रिश्चियन, सिख, और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए ये चीज को साबित करने के लिए कि आप इन कैटेगरीज में आते हो। ठीक है, 30% यहाँ पे भी सेम रूल है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है, बॉयज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे अगेन वो फ्रेश एंड रिन्यूअल का हिसाब दिया हुआ है कि अगर सीट लिमिटेड होंगी यहाँ पे हर साल फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के लिए, और रिन्यूअल के लिए कोई लिमिट नहीं है मेरिट लिस्ट की और रिन्यूअल केसेस। फ्रेश में ये होता है कि आपकी स्कॉलरशिप अगर एक बार पास हो जाती है तो अगली बार आप रिन्यूअल में अप्लाई करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने फ्रेश अप्लाई किया है, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आपको अगेन अगले साल फ्रेश रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना। तो इसके हिसाब से थोड़े से रूल्स यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे हम बात करें अगर ड्यूरेशन की तो जनरली ये एंटायर कोर्स के लिए आपको अलाउ करते हैं। देखो रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस को कितना यहाँ पे रेट मिलेगा। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है अगर आप क्लास 11 से 12th में पढ़ रहे हो तो आपको 7,000 रुपए पर एनम सब्जेक्ट मिलेंगे, हॉस्टलर्स को भी, डे स्कॉलर को भी। तो स्कूल में अगर आप हो तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे पूरे साल के आपको सब्जेक्ट्स के, और चाहे आप हॉस्टल में रह के स्कूल में पढ़ाई करो चाहे आप नॉर्मल डेली स्कूल जाओ। ठीक है, एडमिशन एंड कोर्स ट्यूशन फी फॉर टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज ऑफ 11th एंड 12th लेवल कोर्सेज ऑफ 1 or more ईयर ऑफ ड्यूरेशन इज 10,000 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल। तो यहाँ पे अगर आप कोई टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कर रहे हो 11th और 12th में लेवल पे तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज तक मिलेंगे। एडमिशन एंड ट्यूशन फी फॉर यूजी एंड पीजी लेवल 3,000 मिलेंगे पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल। और यहाँ पे आप अगर और 11th एंड 12th में मेंटेनेंस का अलाउंस अलग से आपको मिलेगा, हॉस्टलर और डे स्कॉलर को 230 रुपए पर मंथ, डे स्कॉलर को 380 रुपए पर मंथ, हॉस्टलर को। तो ऐसे ऐसे आप कंडीशन देखो यहाँ पे क्या क्या दी हुई है। फॉर कोर्सेज अदर देन टेक एंड प्रोफेशनल कोर्स एट यूजी एंड पीजी लेवल, अगर आप यूजी पीजी लेवल में टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा कोई और कोर्स कर रहे हो, नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, तो आपको 570 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, 2 अलाउंस है यहाँ पे, आपकी ट्यूशन फी अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस। तो मेंटेनेंस अलाउंस आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा और आपको ट्यूशन फी जो है वो ईयरली बेसिस के हिसाब से मिलने वाली है। अगर आप यूजी पीजी लेवल पे हो तो आपको 3,000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप मेंटेनेंस अलाउंस का देखोगे तो यहाँ पे आपको 300 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। एमएचडी, एमफिल और पीएचडी वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पे उनको 1,200 रुपए पर मंथ मिलेंगे अगर आप हॉस्टल में रह के कर रहे हो, 550 रुपए पर मंथ मिलेंगे अगर आप डे स्कॉलर हो। तो यहाँ पे आप देखो कितने सारे स्टूडेंट्स कवर कर दिए हैं एक स्कीम के अंदर। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर 10 मंथ इन एन एकेडमिक ईयर, यानी जो आपका एक एकेडमिक ईयर होता है उसके लिए हिसाब से ये चीजें बताई हुई है, जो टेबल आपको बताई हुई है। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको टेबल ये क्लियर हुई होगी। फटाफट से कंडीशन की देख लेते हैं, कंडीशन क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 11th 12th इंक्लूडिंग टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज ऑफ दिस लेवल इंक्लूडिंग पॉलीटेक्निक्स, ITIs एंड अदर कोर्सेज। तो अगर आप 11th 12th की जगह पॉलीटेक्निक भी कर रहे हो, ITI कर रहे हो, कोई और अदर वोकेशनल कोर्स कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप माइनॉरिटी में आ रहे हो। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आप लोगों का वो स्टेट या गवर्नमेंट से अच्छे तरीके से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। अ सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बताया, आप जिस भी माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पूरा वेरीफाई हुआ हुआ। कंटिन्यूएंस ऑफ अवार्ड विल बी सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड द स्टूडेंट परस्यू द सेम कोर्स एंड इंस्टीट्यूट लेवल
मेंटेनेंस अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर्स। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, साथ में यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट भी गिवन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे मैंने मेरिट कम में स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, आप आई कार्ड में वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे वो अगर आप लेके जाओगे तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे मेजरली वही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो सारी की सारी कंडीशंस को। कोई और डाउट आती है आप मुझे बता सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यहाँ पे जो बैंक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट देयर बैंक ब्रांच नेम केयरफुली फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, द कंप्लीट अकाउंट नंबर मस्ट बी एंटर्ड करेक्टली, if bank detail enter by the student found incorrect or validated by the student बैंक, तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी आपकी। आपका KYC सक्सेसफुल होना चाहिए बैंक अकाउंट का, आपके स्टूडेंट के नाम से ही अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट एप्लीकेंट। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है स्कॉलरशिप के लिए, कि जो आप बैंक दे रहे हो क्या मोबाइल नंबर उससे वेरीफाई है, जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो क्या वो बैंक से जुड़ा हुआ है, KYC हुई हुई है उसमें, क्या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है और आपको डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। स्कॉलरशिप आपकी जल्दी ही निकलने वाली होगी, सितंबर का टाइम आ चुका है। और अगर आप ये वीडियो किसी और टाइम भी देख रहे हो तो जनरली मैं आपको बताऊं, ये स्कॉलरशिप जो निकलती है वो अगस्त एंड से सितंबर के बीच में निकलती है हर साल। NSP की वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से लेकर आऊंगा जब स्कॉलरशिप निकलेगी। यहाँ पे मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी है। अप्लाई जब भी आप करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे अभी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी पूरा ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेश हम जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो दोबारा से यही पोर्टल खुल रहा है। तो जब इन लोगों ने पोर्टल अपडेट कर देंगे तो उसके बाद आपका फ्रेश पे क्लिक करने के बाद आपका पूछेगा कि आप कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है आपके हिसाब से, उस टाइम पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, डेली बेसिस पे मैं पर्सनली कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट्सएप टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने बन सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ वीडियो में मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। और कम्युनिटी का पार्ट बनोगे तो आपको अंदर की खबर पहले ही पता चलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।